5.2 का 12th क्वेश्चन है. 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है. यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा. इसे सॉल्व करने से पहले हम यह लिख लेते हैं कि लेट द कि हमने माना क्या है इसमें. लेट द फर्स्ट टर्म let the first term of APs be, क्योंकि हमें दो माननी पड़ेंगी. दो समांतर श्रेणी है यानी कि दो AP हैं. बी कौन कौन सी मान लेते हैं हम. A1 एंड A2. इसके अलावा हमें क्या मानना है. एंड द कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है इसका. डी. हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिखिएगा. माना कि ईपी का प्रथम पद A1 और A2 है तथा सर्वांतर तो हम हमेशा डी ही मानते हैं. सर्वांतर डी है. अब हमें पहले एक एपी को देखना है क्योंकि दो एपी का अंतर बताया है उन्होंने. डिफरेंस ऑफ 2 एपी. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां फॉर फर्स्ट एपी यानी कि पहली एपी के लिए. पहली एपी क्या है. A1. तो A1 के लिए अभी हम इसको देख रहे हैं तो हमें फॉर्मूला वो यूज करना है. AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू D. पहली एपी क्या कहा है इन्होंने. 100. तो यहां हम लिखेंगे A100 इजिकल टू. ए हमें इसमें फाइन नहीं है तो हम ए एज इट इज लिख देंगे. एन कितना है जो है एन दिया यानी कि 100-1 और डी क्या है वो भी हमें फाइन नहीं है. अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा. A100 इजिकल टू ए प्लस 100 में से यदि 1 को माइनस कर दिया तो आ गया 99D. यानी कि A100 इजिकल टू ए हमने कौन सा लिया था. जो तो फॉर्मूले में रख दिया था. जो हमने A1 लिया है क्योंकि यहां लिखा है हमने फॉर फर्स्ट एपी. यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हम दोबारा इसमें लिखेंगे फॉर सेकेंड एपी यानी कि द्वितीय या दूसरी एपी के लिए. अब दूसरी एपी के लिए लेंगे. फॉर्मूला तो एज इट इज है तो आप इसको एज इट इज लिख लीजिएगा या हम लिख ही देते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. डी. यह भी कितना है A100. यहां पे हम लिखेंगे A2 क्योंकि A1 सॉल्व हो गया है. इसका फर्स्ट इक्वेशन बन गया है. यह A2 है. एन के प्लेस पे n और n के प्लेस पे 100. 1 के प्लेस पे एज इट इज. डी एज इट इज. यानी कि A100 इजिकल टू A2. इसको सॉल्व किया तो प्लस 99D. यह इक्वेशन सेकंड होगी. अब यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन में से
फर्स्ट को माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस 99d A1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या हो गया था, A2 माइनस 99d। यह दोनों है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस बताया है उन्होंने, वो क्या कहा है कि वह इक्वल है, समान है। इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, 100। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, 100 हो गया। अब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यह माइनस का हो गया A2 और यह किसका हो गया, सॉरी जो प्लस का था तो यह माइनस का हो गया। 99d इजिकल टू 100, यानी यह प्लस का और यह माइनस का कैंसिल हो गया। यहां आ गया A1 माइनस A2 इजिकल टू 100। यह यहां पर फर्स्ट AP और सेकंड AP का जो हमने बताया था कि जो फर्स्ट AP है जो सेकंड AP है, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 100। अब आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ DJP, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म्स ऑफ APs। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लीजिएगा, इस AP के 1000वें पद का अंतर। अब दोनों का अंतर भी हम इसी तरह निकालेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट कर देते हैं हम। A1 में से A1 प्लस यहां कितने थे, 99 क्यों थे, क्योंकि 100 में से हमने 1 को माइनस किया था। अब यदि हम 1000 में से करते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 999d। यह फर्स्ट AP हो गया। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड AP को यहां पर माइनस कर देंगे। यदि इसको दोबारा एज इट इज करते पहले कि यहां पर हमने लिखा है 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 की जगह हम 1001 करते हैं तो यहाँ पे 999 आता। फिर इसी तरह A2 में भी यहाँ पर हम 1000 लिखते, यहाँ पर भी 1000 माइनस 1 लिखते, तो काफी लेंदी हो रहा था, इसलिए हमने शॉर्ट में, क्योंकि आप जब पेपर में लिखेंगे तो आपका यह बिल्कुल राइट होगा, कोई गलती नहीं होगी इसमें। 999d, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, अभी भी इक्वल है, तो यहां पर हम 100 लिखेंगे। इनका ब्रैकेट खोला, 999d माइनस A2 माइनस 999d इजिकल टू 100। यह दोनों कैंसिल हो गए। A1 माइनस A2 इजिकल टू कितना हो गया, 100। यानी कि यहां पर A1 माइनस A2 भी 100 निकला। दोनों जो श्रेणी है, दोनों श्रेणी यानी कि दोनों AP जो है, समांतर श्रेणी है, AP है, वह क्या है, उनका दोनों का जो सर्वांतर है वो कितना है, इक्वल है, समान है। बस अब यहां पर हमें इसका आंसर लिखना है। हेंस द डिफरेंस बिटवीन हंड्रेड टर्म of DJP will be 100। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, 1000 बेपद का अंतर 100 होगा। यह इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए
क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है आप इसे नोट कर लीजिए।